जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग मेरे आरसी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आइए हम देखते हैं मलवा के बारे में, जो कि खान सर का पोगट जी के बारे में हम लोग अध्ययन करा रहे हैं। ठीक है, देखना है वीडियो तो लगातार देखिएगा। पार्ट 1 बन गया है, पार्ट 2 बन रहा है। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 का देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 का समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मलवा का राज्य नर्मदा एवं तापी नदी के बीच पठारों में स्थित था। गुजरात का पड़ोसी था। मलवा के स्वतंत्र राज्य स्थापना 1401 ईस्वी के दिलवार गौरी फिरोजा शाह तुगलक के सूबेदार ने की थी। दिलवार खां के बाद उसका पुत्र अलब खां 1406 में गद्दी पे बैठा। उसने सुल्तान होसिंग शाह की उपाधि धारण की। इसने मलवा का राजधानी धार मांडुप स्थानांतरित की। इसी के होशंग शाह नामक नगर की स्थापना की। मलवा में खिलजी वंश की स्थापना मोहम्मद खिलजी प्रथम 1436 से 1469 ईस्वी ने की। 1443 में मोहम्मद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यह राणा कुंभा का शासन था। युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत दावा किया। विजय स्तंभों का निर्माण करवाया। मोहम्मद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया था। राणा कुंभ ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चैत्र कोष कहा गया है। आइए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। फरिश्ता ने मोहम्मद खिलजी के विषय में लिखा, इस तरह शिविर का घर बन गया और युद्ध स्थल आरंभ। मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने 1510 से लेकर 1531 ईस्वी तक शासन किया। इसने मदीनरियों को अपने वाजिर बनाया। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मलवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगल सम्राट अकबर 1562 ईस्वी में मलवा को बाज बहादुर से जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। रजवाड़ा महल इंदौर में है। कई की रजवाड़ा महल कहाँ पर है? इंदौर। कहाँ है? इंदौर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बहुत बार पूछा भी है बिहार पुलिस में। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात 1407 से 1572 65 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। गुजरात के स्वतंत्र राज्य संस्थापक मुजफ्फर शाह था। इसका मूल नाम जफर खां था। उसने 1407 में 1411 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज तुगलक जफर खां का फूफा था। जफर खां दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्ति गुजरात का अंतिम सूबेदार था। अहमद शाह 1411 से 1442 ईस्वी गुजरात के स्वतंत्रता राज्य को वास्तविक संस्थापक था। इसने अहमदाबाद नगर की स्थापना को तथा पाटन स्थान को अहमदाबाद को राजधानी बनाया। अहमदाबाद ने उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर के अनेक मंदिरों को विनाश किया। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने लगाया था। इससे पूर्व गुजरात में कभी जजिया कर नहीं वसूला गया था। इसके पहले कभी गुजरात में जजिया कर नहीं वसूला गया था। जब अहमद शाह ने आया तो इस पर जजिया कर लगाया। मिश्र विद्वान बोदिन दामिनी अहमद शाह को सुल्तानों का विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा जाता था। अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा जाता था। गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह 1416 से लेकर 1446 से लेकर 1451 ईस्वी को जबरखप कहा गया जाता था। गुजरात का महानतम शासक फतेह खां उर्फ मोहम्मद बेगड़ प्रथम 51 साल तक 1459 से लेकर 15 से 11 ईस्वी तक था। मोहम्मद बेगारा सिकंदर लोदी का मित्र था। जो मोहम्मद बेगारा था, ये सिकंदर लोदी का मित्र था। दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता था। उदयराज मोहम्मद बेगारा दरबारी कवि था। उसने मोहम्मद चरित की रचना की। मोहम्मद बेगारा का 1507 ईस्वी से लेकर 1508 में पुर्तगालियों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा तथा अल्बुकर्क से संघर्ष हुआ था। बारबिसा ने मोहम्मद बेगारा को 20 पुरुष कहा। ये देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मोहम्मद बेगारा के पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय के समय हज यात्रियों से किराया नहीं लिया जाता था।
बाई झाऊ उसके दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। गुजरात का अंतिम महान शासक बहादुर शाह था। गुहुल राजपूत कन्या लक्ष्मीबाई से पैदा हुआ था। बहादुर शाह के समय पुर्तगालियों ने राज्यपाल नुनु डी कुन्हा दीव पर आक्रमण किया, लेकिन बहादुर शाह ने उन्हें पूर्णतः पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्हें दीव में बुर्ज बहादुर शाह को निर्माण करवाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य को मिला लिया गया। आइए पढ़ते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़, पहला सिसोदिया वंश। पहले वंश का क्या नाम है? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे। सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। मेवाड़ राज्य में हमरदेव सिसोदिया वंश की नींव डाली। 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक शासन किया। मेवाड़ के शासक अमीर देव 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक। उसके बाद क्षेत्र सिंह आए, उसका शासन 1364 से लेकर 1382 तक था। फिर उसके बाद लाखा आए। मेवाड़ पर जो शासक का क्रम है, क्रम दिखा रहे हैं। उसके बाद लाखा आए। लाखा का शासन 1382 से लेकर 1421 तक ले। उसके बाद मोकल आया। मोकल का जो अति था शासन था 1421 से लेकर 1433 तक ले। फिर राणा कुंभा आया, उसका शासन 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक ले। फिर उदा आया, उसका शासन 1468 से लेकर 73 था। रायमल, उसके बाद रायमल आया, उसका शासन था 1473 से लेकर 1508 ईस्वी तक। ठीक है। फिर उसके बाद राणा सांगा आया, उसका शासन था 1508 से लेकर 28 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। मेवाड़ सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ उदयपुर थी। कहीं मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़ पे उदयपुर थी। राणा कुंभा के विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजयों को उपलक्ष्य में करवाया। राणा कुंभ संगति का सर्वाधिक शौकीन था। राणा सांगा 1517 से लेकर 1518 ईस्वी तक गटोली कथौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। राणा सांगा खनवा के युद्ध, खनवा का पूछी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। खनवा का युद्ध, कहीं खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ। यहाँ पराजित कौन हुआ था? बाबर हुआ था। कौन हुआ था? बाबर हुआ था। 1528 में से सरोदर से जहर देकर मार दिया गया। भारत में सबसे लंबा दीवार कुमल गांड दुर्ग की है। मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग में जयमल और फतह का क्षत्रिय बनाई गई थी। सिसोदिया वंश के सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। कौन थे? सिसोदिया वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या बताना है? महाराणा प्रताप। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और महाराणा, अब कई किन के बीच हुआ था? तो अकबर महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत पुरुषों का शक के नामक अनुष्ठान करना होता था। मरवाड़ा आधुनिक युद्ध। मरवाड़ा में राठौर वंश का संस्थापक सेतराम का पुत्र सिंहा था। ठीक है। चूड़ा, उसके बाद रमल, फिर जोधा, फिर आया मालदेव के प्रमुख शासक था। इसे शेरशाह से हराकर संधि करनी पड़ी थी। शेरशाह से हराकर संधि करनी पड़ी थी। जोधपुर के किले का निर्माणकर्ता राजजोधा अमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के हवा महल सवाई प्रताप जय सिंह द्वितीय ने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया था। नाहरगढ़ का किला का निर्माण कौन कराया था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा का काशी वैश्य दलाव का निर्माण करवाया। उड़ीसा, आइए पढ़ते हैं उड़ीसा के बारे में। सल्तनत काल में उड़ीसा पर आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य संस्थापक अनंत वर्मन इससे उड़ीसा में गंग वंश का नींव डाला। आइए पता है नरसिंह प्रथम के बारे में। नरसिंह प्रथम इस वंश का महत्वपूर्ण शासक। इसने मुस्लिम आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया, जिससे कारण अमीर मर्दन की उपाधि प्राप्त की। नरसिंह प्रथम ने
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। कहीं कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसका निर्माण कौन कराया था? तो नरसिंह प्रथम ने करवाया था। नरसिंह, जो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग इस जहाँ पर ये दिखा रहे हैं आप बुक लेकर बैठिएगा और ये जो बुक में है इसको जो व्हाइटनर से वो इसको लगाते चलिए कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछता है। देखिएगा मध्य प्रदेश के क्वेश्चन में या बिहार पुलिस में या कहीं भी ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है। इसका कौन करवाया था? तो नरसिंह ने करवाया था। नरसिंह ने बनवाया था, निर्माण कराया था। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है पूरा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो नरसिंह ही प्रथम करवाया था। नरसिंह द्वितीय 1278 से 1306 ईस्वी तक भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। गंग वंश के अंतिम शासक भानुदेव चतुर्था इसके मंत्री कपिलेंद्र ने उड़ीसा पे गजपति वंश के नींव डाली। कपिलेंद्र ने संभवतः बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन को हराकर गौंडेश्वर की उपाधि धारण की। प्रताप रुद्रदेव गजपति 1497 से लेकर 1540 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। कृष्णदेवराय ने इसे हराकर गजपति सप्तरंग हरण तथा उड़ियाचल विवादन को उपाधि धारण की। 1568 बंगाल के सुल्तान ने इसे जीतकर बंगाल का अंग बना लिया। खानदेश ताप्ती घाटी में स्थित है। ये स्वतंत्र राज्य का स्थापना मलिक राजा फारूकी ने फिरोज तुगलक को मृत्यु के बाद की थी। खानदेश का राजधानी बुरहानपुर थी। अकबर ने 1601 में खानदेश की जीत लिया। 1601 में बुरहानपुर को अकबर ने 1601 में खानदेश को जीत लिया। ये जो सन वाला क्वेश्चन होता है ना, जीके के लिए वेरी बार पूछता है। सन वाले कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये पूछता है। आप लोग जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग थोड़ा देखिएगा। ठीक है। आइए पढ़ते हैं भारत के सूफीवादी के बारे में। पॉइंट नंबर 8। ठीक है। चिश्ती सम्राट ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सुरवादी बहाउद्दीन जकरिया भारत कहाँ के रहे? भारत थे। 12वीं सदी सुबुद्दीन सुहरावर्दी। उसके बाद कादिर सनवादे 16वीं शताब्दी मखदूम जिलानी। शेख अब्दुल कादिर। आइए फिर आगे देखते हैं आगे पॉइंट। नक्शबंदी सम्राट 16वीं सदी बाकी बिल्ला। सतारी शाखा 15वीं सदी के शाह अब्दुल सतारी थे। फिरोदासी शाखा बारुद्दीन सम्राट थे। वदुल वाजुद सिद्धांत के प्रतिपादन शेख मुइनुद्दीन इब्नुल अरबी थे। मैसूर अल के हिलोर 858 से लेकर 826 मार्च 1922 ईस्वी ने स्वयं को अनल हक कहा। इसी कारण 10वां सदी में उन्हें फांसी दे दी गई। समुद्र मार्ग से भारत आए इनकी रचना किताबुल तवासीन है। अब्बासी खलीफा अल-मुक़्तदर के आदेश पर फांसी दी गई थी। किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो खलीफा अल-मुक़्तदर के आदेश पर फांसी दी गई थी। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अबू अमीद मोहम्मद अली गजाली इमाम गनाली रहे। जन्म का 1058 ईस्वी ईरान में हुआ था। इन्हें हुजरत इस्लाम कहा जाता है। तोअब्तुल फलसफा इनकी प्रमुख रचना है। रबिया बसीरा 8वीं शताब्दी के एक महान सूफी महिला थी। आईने अखबारों में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है। चिश्ती सबसे कट्टर, रूढ़िवादी, चिश्ती सबसे उदार। चिश्ती सिलसिला भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सिलसिला है। सुहरावादी सखी के संत धन संचय और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में विश्व करते थे। वे शासकों के संपर्क में रहे थे। सुहरावादी सिलसिले के प्रमुख केंद्र सिंध, मुल्तान तथा बंगाल थे। 27 संत हिंदू धर्म के समन्वय एवं समर्थक थे। कहते जो 27 संत थे वो हिंदू मुस्लिम और धर्म के समन्वय के समर्थक थे। भारत आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल थे। अली हुजूर इन्हें के शिष्य थे। शेख इस्माइल के शिष्य कौन थे? तो हुजूरी बख्श।
हुजवेरी। आगे जानते हैं चिश्तो सिलसिला के बारे में जानते हैं। चिश्तो सिलसिला के बारे में डायग्राम से जानते हैं। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती 2 भागों में हुआ अलग अलग, हिमादुनी नगरी और बख्तियार काकी। ठीक बा। उसके बाद बख्तियार काकी के बाद बाबा फरीद बलबन के दामाद गद्दी पर आया। उसके बाद उसका पिता उसका पुत्र था अलाउद्दीन साबिर बना। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया बना। उसके बाद अलग अलग शासकों ने राज किया। उसके बाद आइए हम देखते हैं, हम लोग टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, फिर हम समझाएंगे, समझ में आएगा ना, इसलिए हम टॉपिक बता रहे हैं। टॉपिक बताएंगे तो उस पर समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। 16 एक कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शेख बुर्रदीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक थे। इनकी खानके बीजापुर में हैं। असम पुआ मक्का गयासुद्दीन औलिया का मकबरा शेख चहली मकबरा का कुरुक्षेत्र में है। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय नासिरुद्दीन चिरागो दिल्ली के साथ थे। इन्होंने फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को फिरोज शाह ने बहुत मदद किए थे गद्दी बैठने के लिए। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार हज किया। कितने बार? 24 बार। पूछ सका शेख सलीम कितने बार हज किया था, तो 24 बार। आइए देखते हैं चिश्ती सना देखें। तौहीदी ए वाजिदी, इसका मतलब होता है नासिरुद्दीन दिल्ली। खताए रुल कुद्दस स ए मसारिक गेसु दराज। किताबुल तवसीन मंसूल अल हिलाल। उदन नवाम गगोही। तफुल फलाक इमाम गजाली। कसक अबू अली हजवरी। मलिक उत्तर ताजिल अलिया फरदीन अचर। सुरादी साम्राज्य। अब्दाल उल मुर्दीन सुरदीन शेख जियाउद्दीन आवरी फुल फियाफिस साबुद्दीन सवर्दी। आइए देखते हैं आगे, पेज नंबर 34। आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिएगा। इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तौली उदसम लवाय हिमुदिस सोहदवर्दी नजुल हुत अरवा शेख अमीर हुसैनी सीरत उल मुस्कान शेख अमीर हुसैन ख्वाज मनमीर दर्द नक्शबंदी सिलसिला के प्रमुख सूफी एवं कवि थे। इनकी रचनाओं में इलुम किताब नलाए दर्द आहे दर्द दर्द दिल शाम ए महफिल आदि प्रमुख है। आइए पढ़ते हैं कथन संग्रह के बारे में। हम लोग जानते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं थोड़ा, तो आप लोग भी मेहनत करना नहीं है, बस एक अंगुली से सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, मेरा भी हौसला बना रहे और इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो हम लाते रहे। ठीक है, आइए देखते हैं फैवाद, इसकी संस्थापक अमीर हसन सिजीत है। सुरवादी संत शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। स्त्री के वेश में मूसा देव स्त्री देव के वेश में रहते। ये देखिए, सुहरावर्दी संत बाबा फरुद्दीन ने पेनकोडा के राजा एवं प्रजा दोनों को मुरीद बनाया था। क्या बनाया था? मुरीद बनाया था। कादिर सूफी शेख मूसा ने अकबर 5000 का मनसब प्राप्त किया था। कादिर सूफी मियाँ और जहांगीर के सजा के समकालीन में होता है कि उसी समय जो इसे वहाँ पर जो जहांगीर था और सूफी मियाँ था, उसके समीप में वहाँ भी कुछ हो रहा था, घटना घटी, यहाँ भी कुछ घटना घटी। दोनों के क्या था, माने टाइम पीरियड का था, एक ही था, इसलिए समकालीन था। ठीक है, इनके शिष्य मुल्ला शाह बख्तिन दरार सिकोह के गुरु थे। जहाँ आरा बेगम ने मुल्ला शाह बदखी जीवन सभी लिखी हैं। नक्शबंदी शाखा का केंद्र कश्मीर था। यह शाखा सूफी ख्वाजा महमूद अकबर का जहांगीर के द्वार में रहे थे। शेख अहमद सरहिंद
नक्शबंदी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने वजीदियों का सऊदियों मतों का समन्वय किया, शरीयत पर जोर दिया। तो कहाँ कहाँ पर जोर दिया देखिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अकबर की उदार नीति का विरोध किया था। शेख मोहम्मद सरहिंद थे, उन्होंने शरीयत पर जोर दिया था, अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था और सियाओं को आलोचना की, सियाओं की आलोचना की थी। और उसके बाद देखिए, बंदर शाह औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। वह सिख मासूम का शिष्य था। मोहम्मद गौरी सतारी सिलसिले का प्रमुख सूफी, इनके खानकाह ग्वालियर में है। तानसेन इनका चेला था। मोहम्मद गौस ने जवाहिर खंबा अमदाद ए गौसियों ने रचना की थी। तथा अमृत कुंड का संस्कृत फारसी अनुवाद किया। मुगल में सतारी सिलसिले में प्रमुख केंद्र गुजरात, ग्वालियर, मांडू व बुरहानपुर। औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध से पहले शेख मुरादुद्दीन से आशीर्वाद लिया था। आइए देखते हैं आगे पॉइंट, इसका आगे पॉइंट। निजामुद्दीन औलिया के अहाते में स्थित अन्य मजार, मान कौन कहाँ पर स्थित था मजार उसका? अमीर खुसरो, जहानारा शाहजहाँ की पुत्री थी, और जियाउद्दीन बर्नी, खैरुल बयान, बायजीद अंसारी और जवाहिर खंबा। मोहम्मद गौसी के सतारी, किशोर शरीफ सैयद मसूद शाह अशरफ के जहांगीर थे। देव शरीफ सैयद सलार का मसूद गाजी। आगे देखते हैं आगे पॉइंट। शेख मुहिउद्दीन सिजी दरगाह अजमेर में, इनकी पुण्यतिथि पर उसे महत्व मनाया जाता है। शौकतुद्दीन बख्तियार काकी की बंदरगाह दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अपनी सीमाओं को खानकाई में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा गया था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में सभा शब्द का अर्थ पवित्र गीता का पाठ वाली शब्द का अर्थ संत होता था। सूफी संत का मकबरा दरगाह कहलाता है। शेख मुहिउद्दीन सिजी दरगाह अजमेर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बंदरगाह दिल्ली, हाजी अली दरगाह मुंबई, शेख निजामुद्दीन औलिया और दरगाह आगरा में है। सूफी संत नासिरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि चिराग ए देहलवी, मोहम्मद की उपाधि चिराग ए देहलवी। शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि महबूब इलाही। शेख अहमद की सरहिंद की उपाधि मुजिद तथा सैयद मोहम्मद गैसूद की उपाधि बंदनाज थी, बंद नवाज थी। आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन। ये जो भक्ति आंदोलन, इसमें जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको बताते चलेंगे। थोड़ा सा वो वहाँ पर वर्डन लगाते चलिएगा, ठीक है? अगर कुछ बोलने में दिक्कत हो तो इसको लिए क्षमा मांगते हैं, ठीक है? आइए पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। इसके बारे में भक्ति आंदोलन के बारे में, जो भक्ति आंदोलन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख तो रहा है नहीं, इंपॉर्टेंट, देखिए लिख देते हैं आप लोग। और एग्जाम नहीं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? आइए इसको हम थोड़ा देखें विस्तार से। भक्ति सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजी ने की थी। इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। भक्ति आंदोलन के बीज दक्षिण भारत में अलावारों एवं नयवर संतों के आंदोलन 7वीं शताब्दी में देखने को मिलती हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को तमिल ग्रंथ तिरुमोई तथा प्रबंध मिलता है। मालाबार तट के शासक चेरामान पेरुमल इस्लाम काबुल किया था तथा अपने हज यात्रा भी की थी। अलावर संतों की संख्या कितनी थी? 12। विष्णु भक्त कहते, विष्णु भक्त ये निम्न राज्य संबंधित थे: पायुगोई, भूतार, पयोलार, तिरुमिलाई, पल्लव, कुलशेखर, चेर, नमनवार, मधुरकवि, अंडाल, पांडे, तिरुमुंडर और तिरुमुंडी चोल। अन्नाल के नैना संत नहीं हैं, ये अलवार महिला संत थी। अलवार महिला संत थे। आइए आगे देखते हैं आगे पॉइंट भक्ति आंदोलन के बारे में। नैनवार शैव संत में इनकी संख्या कितनी थी? 63। कितनी थी? 63। इसमें 4 प्रमुख थे। कितना? 4। इसमें नाम याद रखिएगा: तिरुनाकुबुक्रस, सुदूर मूर्ति,
ध्रुव ज्ञान सम्यवदर मरिका वाचगर। नोट में देखिए कैसे नयनगर संतों के भक्ति गतों के संकलन का नाम देवराम है। देवराम में 11 गीत इनका संकलन अंडार नबी ने किया था। ये राजराज प्रथम राजेंद्र प्रथम के समर्किन थे। शंकराचार्य का ये पढ़ते हैं। शंकराचार्य 788 ईस्वी से लेकर 732 ईस्वी तक ले मान 820 या 32 ईस्वी तक उपाधि मिली थी। परमहंस गुरु उपाधि का मिला था शंकराचार्य को परमहंस का उपाधि मिला था। इसका गुरु का क्या नाम था? गोविंद योगी। पिता का नाम था शिव गुरु। माँ का नाम था आर्यम्बा। जीवन कार्य क्या था? आनंदगिरी। संन्यास क्या था? 8 वर्ष का उम्र में अद्वैत वेदांत का सिद्धांत फिराता था। शंकराचार्य ने कुमारिल भट्ट मंडन मिश्रा उनकी पत्नी भारती को शस्त्रों से पराजित किया था। जो शंकराचार्य थे मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती को शस्त्राचार्य में पराजित किए थे। ये पता है 4 पीठों की स्थापना। बद्रीनाथ ज्योतिष विष्णु, दक्षिण में श्रृंगार शिव, तीसरा पश्चिम द्वारिका, फोर्थ पूर्व में गोवर्धन पुरी, बलम सुभद्रा के बारे में। बौद्ध धर्म को महायान शाखा में प्रभावित होने के कारण इन्हें पच्छन कहा जाता है। शंकराचार्य के लिखे प्रमुख ब्रह्मसूत्र, भव्य गीत, भव्य उपदेश, शासी, प्रमंच, सारनाथ और परिमाचम है। देखिए ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत गीता, इस सब मिलाकर क्या बनता है? प्रस्थाय नयंत्री। ऐसा रामनुज के बारे में आपको रामनुज के बारे में पढ़ रहे होंगे। आइए रामनुज श्री वैष्णव सम्राट मत विशिष्टावाद थे। 120 साल की आयु। क्या था? रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के तिरुपति 1017 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1137 में हुई। चोल राजा कुतोलु द्वितीय इसके मतभेद थे, जिस कारण इन्हें सिंगरी छोड़ना पड़ा। रामानुज का दक्षिणी में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज का अनुसार जीवन आनंदमय, चंतमय, स्वयं प्रकाशित तथा विशिष्ट तथा जगत मिथ्य न होकर सत्य दृष्टि है। रामानुज ने भगवान में भक्ति का प्रधानता स्वीकार किया और वेदांतसार, वेदार्थ और वेदांत समूह तथा न्याय कुलिस इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं निम्बार्क के बारे में। निम्बार्क का जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। ठीक है। इन्हें विद्वान कार्यक्षेत्र बनाया। सनक संप्रदाय की स्थापना की। भेदाभेद संप्रदाय निम्बार्क सगुण भक्ति समर्थक कृष्ण के इनके आराध्य देवते। अवतारवाद के समर्थक निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं वेदांत प्राचीन सौरभ तथा 10 श्लोकिक सिद्धांत रत्न है। इनकी प्रमुख रचनाएं आगे देखते हैं मध्वाचार्य के बारे में। ये क्या है? द्वैतवाद। मध्वाचार्य का जन्म उडुपी कर्नाटक में 1199 में हुआ। इन्हें शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया। द्वैतवाद और प्रतिपादन किया। आत्मा तथा परमात्मा के पृथक माना है। क्या माना है? पृथक। देखिए अपना अपना जो भक्ति के बारे में थे वो अपना अपना बता रहे हैं कि क्या कौन क्या है, अपना अपना मतभेद बता रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई देखिए वो कह रहे थे कि जो आत्मा है उस जो उनके शरीर है वो सत्य है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। लक्ष्मीचार्य के उपासक थे। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। इनकी आयु अवान्तर माना जाता है। कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया। इनके शिष्य जयतीर्थ ने इनकी उपदेशों को संकलन
सूत्रभाष्य नामक ग्रंथ में किया है। दार्शनिक एवं उनके द्वारा प्रतिपादित कुज्जी शंकर रामानुज के विशेष कृपा से निम्बार्क में दुधारी शुद्ध बलम से माधव को 2 बार मारा। ये पढ़ते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद क्या थे, उसके क्या कहना था सॉरी रामानंद, इनका जन्म, रामानंद का जो साल था 1599 से लेकर 1411 तक ले इसका जन्म हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बनारस को अपना कुछ कार्य क्षेत्र है। बनारस भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। गुरु राघवानंद थे शिष्य घना सेन, रायदास, कबीर, पीपा, इनके आराध्य देव राम थे। संप्रदाय राम भक्त थे। क्या थे? राम भक्त थे। गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इनके समकालीन शासक थे। रामानंद प्रथम भक्ति सुधारक, रामानंद भक्ति सुधारक थे जिन्होंने ईश्वर को आराधना के द्वारा महिलाओं के लिए खोल दिया। महिला शीर्ष पौमावती तथा सुरसरी रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा अपने मत के प्रचार का अध्ययन माध्यम बनाया। कबीर, ये देता है कबीर के बारे में। इनका जन्म बनारसी के विधवा ब्राह्मणी गर्भ से हुआ था। अब बनारसी कहाँ, बताइए तो? इस बनारस है कहाँ पर? पूछा है कि बनारस कहाँ पर है, बताइए तो? बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मान यूपी। कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, कहाँ पर है? यूपी में है। आइए देखते हैं। गर्भ में हुआ था। कबीर सिकंदर लोधी में समकालीन थे। कुबर आदित्य थे तथा समाजवादी विचारधारा के थे। इन्होंने फिरदौसिया सूफा कहा गया। कबीर संतोष तथा प्रार्थों का बाल विवाह के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। उनके उपदेशों का संकलन उनके भविष्य धर्मदास बीजक में किया है। अमरमूल कबीर और धर्मदास के बीच संवाद का संकलन है। भगवान बुद्ध, किसके? भगवान बुद्ध द्वारा शुरू किया गया संतनाम दर्शन वाले कबीर द्वारा उसके बाद गुरु घासीदास ने अपनाया। गुरु घासीदास के माध्यम से भारत में इसकी स्थापना की। अब पढ़ते हैं नानक के बारे में। किसके बारे में? नानक का शासनकाल। जन्म का कब हुआ था? 1469 में। मृत्यु कब हुई? 1538 में। जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। कहाँ हुआ? तलवंडी। आधुनिक नाना खान का शाही पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जो नाना शाह की जो जगह है तलवंडी, कहाँ पर है? अभी आधुनिक काल में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये सुनिए, ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त हुआ था काली बेन नदी किनारे प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है? माँ का क्या नाम था? तृप्ति देवी। क्या नाम था? तृप्ति देवी। पिता का क्या नाम था? कालू। क्या नाम था? कालू। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका आगे पॉइंट क्या है। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। खनी पत्नी सुलझला समकालीन शासक सिकंदर तथा इब्राहिम लोदी नानक के अवतारवादी विश्वास नहीं किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव नानक। पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु अर्जुन देव ने नानक के उपदेश को आदि ग्रंथ को संकलित किया। आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, सेना, पीपा के विचारों का संकलन है। बाबा फरीदा के विचार भी हैं। आइए देखते हैं सूरदास के बारे में। आप सूरदास का नाम बहुत सुने थे। आइए सूरदास के बारे में आज हम लोगों को देखते हैं। वैसे बचपन में सूरदास के बारे में पढ़े होंगे, जिसके आँख थे बट आँख अपने आप से ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, उससे क्या घटना थी आप लोग को वीडियो में देखेंगे तो बता देंगे उसकी पूरी घटना सूरदास की। ठीक है, त्याग कीजिएगा तो कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, आप लोग त्याग करना सीखिए और समय दीजिए हर चीज़ पर। आप समय देंगे तो आपका होगा। जिस पे आप ज़्यादा समय देंगे वही आप लोग का होगा या मेरा होगा। अगर हम समय देंगे किसी पर तो वही मेरा होगा। ठीक है, आइए बिना बात किए आइए चलते हैं आगे पॉइंट पर। सूरदास बलमचार्य के शिष्य थे। इन्हें
पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। क्या कहता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ये अकबर के समय थे। कितने? अकबर के। सूरसागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। सूरसागर ब्रिज भाषा में है। कहाँ पर है? ब्रिज भाषा में। किस भाषा में है? सूरसागर कई किस भाषा में? तो ब्रिज भाषा में है। इसमें कृष्ण के वाल्काई का वर्णन किया गया, वर्णन है। ये देखते हैं बल भचार्य के बारे में। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 1479, 1531 में मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बनारसी। बनारसी अब बताए पीछे, बनारसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उपाधि क्या मिला था? जगत गुरु। क्या मिला था? जगत गुरु। महाप्रभु सिमरदाचे सम्रादे रुद्र सम्रादे दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद पुष्टि मार्ग नामक भक्ति समाधि के संस्थापक। आइए जाते हैं आगे पॉइंट। ये कृष्ण देवराय के समकालीन थे। इन्होंने श्रीनाथ जो रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, बलम भाईचारे के दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद की संज्ञा की दी जाती है। विठलनाथ बलमचारी के पुत्र थे। इन्होंने अष्टम छाप की स्थापना की। विठलनाथ ने 84 विषयों की वार्ता नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चैतन्य क्या था? ये क्या थे? ये भक्ति काल के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जन्म हुआ था 1486 लेकर 1533 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल। कहाँ हुआ था? बंगाल नदी के जिले में हुआ था। बंगाल नदी के नदिया के जिले में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो आर्मी की भर्ती कराई जाती है, यहाँ पर बंगाल नदिया के वहाँ से बंगाल की मैंने आर्मी की भर्ती होती थी वहाँ। ठीक है, गुरु कहते केशव भारती। कहते केशव भारती। सन्यासी का दीक्षा दी। आराध्या देवी कृष्ण। दार्शनिक कहते हैं मृत अचिंत भेदभाव। उपाधि क्या मिला था? देखिए, उपाधि पूछता है कि चैतन्य को उपाधि क्या मिला था? तो गौरा प्रभु विद्यासागर और चैतन्य कीर्तन का परंपरा का जन्मदाता थे। इन्हें विष्णु या कृष्ण का अवतार कहा जाता है। चैतन्य को कृष्ण या अवतार कहा जाता है। चैतन्य चरित्र के लेखक कृष्णदास था। कृष्णदास था। आगे देखते हैं। आगे पढ़ आध्यात्व के बारे में पढ़ते हैं। आध्यात्व मत के प्रवर्तक शंकराचार्य। भेदावाद मत के प्रवर्तक भास्कराचार्य से विशिष्ट। मत के प्रवर्तक श्रीकंठ। अचित्य भेदावाद मत के प्रवर्तक बालदेव वीर शैव। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक श्रीपति और अभिगत मत प्रवर्तक विज्ञान बिच्छू थे। ठीक है, आइए पता है मीराबाई। अब लोग मीराबाई के बारे में सुने होंगे। आइए कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। मीराबाई मतलब लक्ष्मीबाई को मीराबाई कहा जाता है। मीराबाई कहा। ठीक है, मीराबाई हो गया। आइए 1458 में जन्म हुआ था 1546 में। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरठा में हुआ तथा मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। मीराबाई की गीतों का भाषा मुख्य ब्रज तथा आशिक के रूप में राजस्थानी तथा गुजराती। इनके भजन संग्रह का नाम पदावली था। आइए पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास 1511 में इसकी जन्म हुआ था। 1623 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। इन्होंने 1575 में रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना कौन की थी? तो तुलसीदास ने की थी। कौन की थी? तुलसीदास ने की थी। ठीक है, अवधी भाषा में। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में किए थे। ठीक है, की रचना की थी। तुलसीकृत रामचरितमानस के पाला मुद्रित संख्या 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित किया था। इनकी गुरु नरहरि दास थे। ठीक है,
तुलसी की रचनाओं में रामलला नौचू, बराइका संतीवन, बैरो रामायण, प्रवृत्ति मंगलम, जनको मंगलम, रामायण के प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली, देहावली, कतिवाली प्रमुख हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे रायदास के बारे में। रायदास तो थक गया हूँ, फिर जुनून कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करना है, आप लोगों को तैयारी कराना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो त्यागना पड़ेगा ही। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा। रैदास को संतों का संत कहा। कौन कहा था? कबीर। पूछेगा संतों का संत किसे कहा जाता है? तो रैदास को। कौन कहा था? तो कबीर जी ने कहा था। इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया। इनका विचार था मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर मन नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनका यही मतलब होता है। आइए पढ़ते हैं दादीवाल के बारे में। इनकी जन्म 1524 ईस्वी में से 1603 ईस्वी। दादीवाल कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य तथा गुजरात राजस्थान के प्रसिद्ध संत थे। दादू ने षड्यंत्र के मूल्यों को अस्वीकार कर दिया तथा निपक के मार्ग पर अनुमोदन किया। दादू के प्रमुख शिष्य रजब ने कहा था कि यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। शिष्य रजबाट ने किया था। दादू के प्रमुख शिष्य ने किया था। आइए पढ़ते हैं अगला पॉइंट, शंकर देव के बारे में। इसके बारे में शंकर देव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शंकर देव असम में वैष्णव या कृष्ण भक्ति के प्रचार किया। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। शंकर देव अकेले किस मूर्ति संत थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। किसके? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शंकर ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगी को मान्यता नहीं दी। भक्ति रत्नाकार इनकी प्रमुख रचना थी। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख कृष्ण भक्ति संत थे। इनकी गीत संग्रह सूरत संग्राम सूर्यनारायण खन्नी का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ। बलिया में हुआ। कहाँ हुआ था? बलिया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर लिखा है बलिया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बलिया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। बागी बलिया का नाम सुने होंगे। सबसे प्रदेश वहाँ पर आज़ाद हुआ था। बागी बलिया में हुआ था। ठीक है, वे निर्गुण ब्राह्मण के उपासक थे। उत्तर मुगल शासक के मोहम्मद शाह के इनसे प्रभावित था। ठीक है, कुमारन आसन केरल के समीप सामाजिक पुनर्जागरण संबंधित थे। कुमारन आसान केरल के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित थे। श्री समादे रामानुज ब्रह्म समादे के मध्यरुद्र समुद्र विष्णु थे। स्वामी बलमचार्य सनक समादे के निम्बार्क। एक बार संत मुल्कवास के बारे में पढ़ते हैं। संत मलुकदास का जन्म कब हुआ था? 1631 ईस्वी में। कारा में वर्तमान कौसम्बी सुंदरलाल खनी पिता का घर हुआ था। शिव को प्रतिष्ठा भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थापना की थी। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थापना की थी। महाराष्ट्र के भक्ति संत बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र भक्ति 2 समुदाय थे। वारकरी कृष्ण के अवतार के रूप में विठल की पूजा करते थे और धारकरी ये राम भक्त थे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम और बहिन बाई और गोरा कुंभार थे। ठीक है, धारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत रामदास तथा एकनाथ थे। ठीक है, आगे जानते हैं आगे पॉइंट। देखिए ज्ञानेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर
ज्ञानेश्वर को विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। आइए आगे पॉइंट देखते हैं। रसंत चौका, चोरमेला, गोरा, कुम्हार, नरसिंह, सुनार तथा बक्का आदि प्रमुख हरिजन संत थे। ज्ञानेश्वर ने गीता को ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अमृत अनुभव तथा चंगदेव प्रस्थित हैं। नामदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। इनका जन्म 1270 ईस्वी में हुआ था। ये जाति से दर्जी तथा पेश में डाकू थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय माने जाते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय माने जाते हैं। इन्हें ईश्वर के स्वरूपापी स्वरूप से परिचित कराया। संप्रदाय बकरी। आगे देखते हैं। अभंग नामदेव और तुकाराम। भक्तिकालीन संतों का नामदेव और इस्लाम से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नामदेव गीतात्मक एवं गुरु ग्रंथ साहब के संकलित थे। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद पंजाब में ही बस गए थे। इनकी मराठी गीतों की संकलन अभंग है। नामदेव का कहना था कि ये पत्थर की पूजा होती है, दूसरे पैरों तले दरौदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये पता है तुकाराम के बारे में। यही तो खासियत है पकड़ लीजिएगा, मेन पॉइंट दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो अनुभव हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो शिवाजी के सामने क्लीन थे। वारकरी संप्रदाय के संपन्न का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तुकाराम के उपदेश भी अभंगों में मौजूद हैं। परमार्थ संप्रदाय की संस्थापक रामदास शिवाजी समक्लीन थे। इन्होंने महाराष्ट्र में राज्य की पूजा लोकप्रिय मनाया। इनकी प्रमुख दासबोध है। क्या है? दासबोध है। महाराष्ट्र में भक्ति काल में एक अन्य महानुभव पंथ की स्थापना की। गोविंद प्रभु ने इस पंथ में वेद आश्रम व्यवस्था विरोध किया, जिसके कारण इन्हें सत्ता के विरोध को सामना करना पड़ा। यही कारण है कि इनके धार्मिक ग्रंथों की रचना प्रतीक लिपि में हुई। कितने प्रतीक लिपि में हुई। श्री कृष्ण के दैत्य इनके आराध्य देव थे। लाल डेड 14वीं शताब्दी की महिला संत थी। कश्मीरी भाषा को आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवियत्री भी थी। कौन से? लाल डेड। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ स्थापित किए गए, जो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, सरपीठ द्वारिका और गोवर्धन पीठ जो बलभद्र के सुभद्र में, पुरी उड़ीसा में, श्रृंगपेट शिव मैसूर कर्नाटक में है। आइए देते हैं प्रमुख संत का संप्रदाय। संत लालदास के लाल पंथ, गोविंद प्रभु के महानुभव पंथ, महादेव के हरियाली संप्रदाय, नित्यानंद के गोस्वामी के चैत्र पंथ थे, निर्जन के करजन संप्रदाय हैं, जम्बोबी के महाराज बिश्नोई, हित हरिवंश के राधा बलम संप्रदाय, श्रीचंद्र के उदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास के सुखी संप्रदाय, चंडीदास के बाउल संप्रदाय, वीरभान के संतनाम संप्रदाय, पुरंदरदास को दासकुटी साम्राज्य। आइए अब